नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लाइव मिरर। दोस्तों, इंडिया गठबंधन का तो नाम आपने सुना ही होगा। जी हां, 2024 के लोकसभा चुनाव में तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई ताकि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोका जा सके। परंतु अफसोस की बात कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को 2024 लोकसभा चुनाव में बहुमत तो मिल न सकी, परंतु सरकार बनाने में वो सफल तो जरूर हुई। दोस्तों, आपने देखा होगा इंडिया गठबंधन, इसका मायने क्या है। दोस्तों, लोगों ने इंडिया गठबंधन बनाया, तमाम विपक्षी दलों ने यह गठबंधन बनाया ताकि एकजुट होकर जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां सीटों का बंटवारा किया जाए, एक साथ खड़े रहा जाए ताकि नरेंद्र मोदी को आने वाले तमाम चुनावों में हराया जा सके। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ी और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल तो खड़ी हुई दोस्तों। परंतु क्या इंडिया गठबंधन जिस तरह की राजनीति करने उतरी थी, क्या आगे भी इंडिया गठबंधन ने वैसी राजनीति की, या फिर इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा के चुनाव के लिए ही था? अर्थात इंडिया गठबंधन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ नरेंद्र मोदी को सत्ता से दूर रखना था, प्रधानमंत्री पद से दूर रखना था। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद जैसे हालात हमने देखे, इससे तो यह जाहिर होता है कि इंडिया गठबंधन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ नरेंद्र मोदी को सत्ता से दूर रखना था और कुछ नहीं। उसके बाद भी तमाम कई राज्यों में चुनाव हुए, परंतु क्या इंडिया गठबंधन इन सभी चुनावों में एकजुट होकर चुनाव लड़ी? नहीं दोस्तों, चाहे वो हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो या फिर दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो, इंडिया गठबंधन टूटती हुई नजर आई, या यूं कहें तो इंडिया गठबंधन टूटकर चारों खाने चित हो गई। जी हां दोस्तों, सभी दल अपने अपने पार्टियों की, अपने अपने नेताओं के महत्व को बनाए रखने के लिए हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा के चुनाव में अलग अलग हो गए। गठबंधन मानो टूट सा गया। तो क्या कहा जाए दोस्तों कि इंडिया गठबंधन जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है, या फिर वाकई में ये गठबंधन देश के लिए कुछ सकारात्मक राजनीति करना चाहती है, सकारात्मक कार्य करना चाहती है? दोस्तों, अभी तक तो जो हालात हैं, तो ऐसा तो प्रतीत होता नहीं कि इंडिया गठबंधन भारत देश के लिए कुछ सकारात्मक कार्य करना चाहती है। लेकिन हां, ऐसा प्रतीत जरूर होता है कि इंडिया गठबंधन अपनी पार्टी के लिए सकारात्मक कार्य करना चाहती है और सिर्फ अपना स्वार्थ साधना चाहती है, सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहती है। दोस्तों, आपने देखा होगा इंडिया गठबंधन में अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी एक समय एक साथ नरेंद्र मोदी के विरुद्ध चुनाव प्रचार करते नजर आए। दोनों ने मिलकर भर भर कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न जाने क्या क्या कहा। उनकी नीतियों के बारे में गलत अवधारणा, उनके विचारों के बारे में गलत अवधारणा जनता के समक्ष फैलाई गई। न तो राहुल गांधी पीछे रहे और न ही
अरविंद केजरीवाल पीछे रहे। परंतु दोस्तों, नरेंद्र मोदी 2024 में लोकसभा का चुनाव जीते और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। हालांकि इंडिया गठबंधन के कॉन्सेप्ट को जनता ने नकार दिया। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी एक साथ थे, परंतु हरियाणा के चुनाव में क्या हुआ यह जनता ने सब कुछ देखा। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों अलग अलग हो गई। आपने तो देखा होगा दोस्तों कि कैसे आम आदमी पार्टी के द्वारा राहुल गांधी को बेईमान तक घोषित कर दिया गया। जी हां दोस्तों, बेईमान तक घोषित किया गया। आप जरा याद करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, जिस समय अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए थे, उन पर शराब घोटाले का आरोप लगा था, यही राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या क्या कहा करते थे। उस समय राहुल गांधी की नजरों में अरविंद केजरीवाल पाक साफ थे। उनका साफ का नाम था कि केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी, अमित शाह अरविंद केजरीवाल को फंसाने की कोशिश कर रही है। परंतु 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के विरुद्ध चुनाव प्रचार किया और न जाने अरविंद केजरीवाल के विरोध में क्या क्या बातें कही। उस समय कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जी हां, मैं बात कर रहा हूं 2025 दिल्ली विधानसभा के चुनाव के बारे में, कांग्रेस ने शराब घोटाले को उठाया और जनता को बताया कि आप ऐसे नेता जो शराब के घोटाले में लिप्त हैं, जिन्होंने शराब का घोटाला किया है, आप ऐसे नेता को न चुनिए और कांग्रेस पार्टी को वोट कीजिए। दोस्तों, राहुल गांधी से यह सवाल तो उठता है कि एक समय था जब आप अरविंद केजरीवाल को सही बता रहे थे और आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर आरोप लगा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में फंसाने की कोशिश की जा रही है। परंतु जैसे ही दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आप गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ते हैं, तो अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में लिप्त पाए जाते हैं। आपके अनुसार अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले का मुख्य आरोपी आपने मान लिया अरविंद केजरीवाल को। आखिर ऐसी राजनीति करते कहां से हैं राहुल गांधी जी? इसका जवाब जनता आपसे जरूर पूछेगी। हालांकि जनता ने इंडिया गठबंधन के स्वरूप को, इंडिया गठबंधन के जो क्रियाकलाप हैं, उसको पहचानने में देर नहीं किया और जनता ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को फर्श पर लाकर ढकेल दिया। एक भी सीट कांग्रेस पार्टी को दिल्ली विधानसभा में जनता ने दिया नहीं। जी हां दोस्तों, अगर इंडिया गठबंधन को इंडिया ठगबंधन कहा जाए, हालांकि मुझे तो अफसोस है कि ऐसे ऐसे गठबंधन के नाम में इंडिया शब्द लगाते ही क्यों है दोस्तों। हालांकि ये इंडिया गठबंधन, जिसको बाद में कुछ लोगों ने इंडी गठबंधन कहना शुरू किया, इंडी गठबंधन क्या वाकई में गठबंधन है या फिर महज एक ठगबंधन है दोस्तों? इसका जवाब आने वाले चुनाव में जनता ही देगी दोस्तों। नमस्कार।